स्टूडेंट, आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3। ये वर्कशीट इंग्लिश सब्जेक्ट के क्लास 8 के लिए। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। ये 21 सितंबर की वर्कशीट है। पार्ट 1 ऑफ ये सुनामी चैप्टर की लेसन नंबर 2 है। ये लेसन नंबर 2 पार्ट 1 है इसका। तो चलिए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर। इंडिया में कुछ नेचुरल डिजास्टर हुए हैं, आप देख सकते हैं। लुक अप द न्यूज़ ऑफ 4 and 5 months and write the name of place state where these natural disaster occurred। आपको बताना है कि ये जो अर्थक्वेक, फ्लड एंड लैंडस्लाइड और साइक्लोन हुआ था ना, वो कौन से राज्यों में हुआ था। आपको ये लिखना है। आपको 4-5 महीनों का न्यूज़पेपर देखना, उनमें से न्यूज़ देखनी है आपको, तो आपको पता करना है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर लिखवा देती हूँ। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट अर्थक्वेक का आपका लिखेंगे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और पंजाब। तो आप अर्थक्वेक में ये लिखेंगे। फ्लड्स में आप लिखेंगे असम, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये 3 राज्य फ्लड से हुए थे। लैंडस्लाइड में आप लिखेंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये लैंडस्लाइड में 2 ही राज्य हुए थे। और साइक्लोन में मुंबई, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो और साइक्लोन में ये 3 राज्य हुए थे। तो आपको ये लिखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्कशीट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर सुनामी। अब आपने इस चैप्टर में अलग सा नेचुरल डिजास्टर पढ़ा था, सुनामी सबसे पहले 26 दिसंबर 2004 में हुई थी। और सुनामी हिट अपार्ट। सुनामी ने मतलब इंडिया के अंडमान और निकोबार और तमिलनाडु के कोस्ट विला में मतलब तहलका मचा दिया था। पूरी कंट्री में पहली बार आया था ना ये, इसलिए। अ सुनामी इज़ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। और सुनामी एक बहुत ही पावरफुल वेव्स होती हैं, और जो अर्थक्वेक से होती है, पर सी में होती है ये। क्या है? तो आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। ये बी क्वेश्चन है। आप कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस, मार्क ए एंड बी ऑन द गिवन मैप, हिंट द प्लेसेस आर मेंशन एज अबव लाइन्स। अब आपको यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे आपको ए एंड बी से मार्क कर गया है क्वेश्चन। आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से प्लेस है। तो यस, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखाती हूँ। तो आप ये लिख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं तमिलनाडु राज्य। तो आप ए में तमिलनाडु लिखेंगे एंड बी में अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। आज अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द सुनामी कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। सुनामी ने हमारे मतलब बहुत सारे लॉस करवाया लाइफ, और मतलब बहुत सारी मौतें हुई हैं इससे, मतलब बहुत सारे लोग मरे हैं। और यहाँ पे कुछ मतलब जो लोग मरे तो उनकी स्टोरी बताई गई है। तो ये हमारी बुक हनीड्यू बुक में से पेज नंबर 25 और 26 के कुछ स्टोरीज बता रखी हैं आपको। तो पढ़ते हैं। दी स्टोरीज आर फ्रॉम अंडमान निकोबार एप्रिलेजो। ये अंडमान निकोबार के एप्रिलेजो में से है। इग्नियस एक लड़के का नाम है। Ignace was a manager of cooperative society in Karchal. His wife woke up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignace carefully took his television set up in its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then family rushed out of the house. तो इसमें बताया कि इग्नेस मैनेजर है कॉपरेटिव सोसाइटी का, करचौल का। ये करचौल एक आप देख सकते हैं टाउन है। और उसकी वाइफ अचानक से उठती है 6 बजे, और वो सोचती मतलब वो फील करती है कि अर्थक्वेक आ गया। तो वो इग्नियस अपनी टीवी को नीचे रख देता है और अपनी सारी फैमिली को बाहर ले आता है। तो व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, और जब ये सब शांत होता है, तो द sea rising in the child's confusion, and 2 of his children caught hold of the hands of their mother and father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. तो मतलब उसकी जो 5 चिल्ड्रन थे, उनमें से उसके सिर्फ 2 क्या बोलते हैं, उनका हाथ छोड़ देते हैं। उसकी मम्मी पापा का हाथ छोड़ देते हैं, इग्नियस और उसकी वाइफ का हाथ छोड़ देते हैं, और वो गायब हो जाते हैं। और बस उसके पास 3 ही बच्चे बचते हैं। इसमें ये बताया गया है। और सी
सी में पानी में अर्थक्वेक फेल्ट होता है। तो सेकंड स्टोरी पढ़ते हैं हम। संजीव वाज अ पुलिसमैन। ये सेकंड स्टोरी है, ये फर्स्ट स्टोरी थी आपकी एक, अब ये दूसरी स्टोरी है। संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। वो भी कचौल आइलैंड में रहता था, निकोबार ग्रुप्स के। ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, but then he heard cries for help from the wife of John. The gust's scoop, Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. तो ये यहाँ पे बताया गया कि एक संजीव था जो एक पुलिसमैन था, और वो भी अपनी वाइफ के साथ मतलब सी की तरफ आया था। तो उन्होंने वेव्स देखा, वेव्स में कोई आदमी डूब रहा था, उसका नाम था जॉन। और उसने तो संजीव उसे जंप बचाने के लिए जाता है, तो जंप करता है, तो और वो दोनों ही बह जाते हैं। इसमें बताया गया कि दोनों ही बह जाते हैं, जिससे दोनों ही मर जाते हैं। तो फिर एक और हमें स्टोरी बताइए। 13-year-old मेघा वाज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो यहाँ पे बताया कि मेघना जो 13 ईयर्स ओल्ड है, वो अपने पेरेंट्स और 77 अदर पीपल जो 77 अलग लोग, शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। वह 2 दिन तक पानी में बह रहे थे, होल्डिंग ऑन द वुडन डोर। और एक मतलब अर्थक्वेक आया और सुनामी आई तो सब कुछ बह गया, तो वो डोर के ऊपर बह रहे थे। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, बट they did not see her. She was brought to shore a wave and was found walking on the seashore in a daze. तो इसमें बताया गया कि वो मतलब पानी के एकदम बीचों बीच आ चुके थे। तो उसने बहुत 11 बार हेलीकॉप्टर देखा और अपने बचाने के लिए मदद मांगी, पर हेलीकॉप्टर इतने ऊपर से किसी की सुनाई नहीं दी, और वो भी वहीं पे मर गए। ये बताया गया हमें। तो सी देखते हैं। सी क्वेश्चन है हमारा। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पैसेज अबव। अब ये जो हमें ऊपर के 2-3 पैसेज दिए थे, स्टोरी दी गई थी, उसके हेल्प से हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम आंसर देते हैं। मेगा स्पेंड 2 days फ्लोटिंग। कहाँ पे? बह रही थी, फ्लोटिंग इन द सी। शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। उसने हेलीकॉप्टर देखे पर उन्होंने उसे नहीं देखा। संजीव लॉस्ट हिज वाइफ बट सेव्ड हीज। संजीव ने अपनी लाइफ तो लॉस करी पर अपनी वाइफ को सेव करा और अपनी बेबी डॉटर को भी वेव से बचाया। इग्नियस कुड ओनली सेव हिज 3 children वो केम विद हिम। और इग्नियस ने सिर्फ अपने 3 बच्चों को ही बचा पाया। तो इसमें ये बताया गया। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दी क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बेलो डिस्क्राइब संजीव। अब संजीव के बारे में हमें कौन कौन से वर्ड दिखाए गए हैं। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर श्योर ऑफ, यूज वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कम्प्लीट द सेंटेंस बिलो। अब ये संजीव के लिए यूज़ हुए हैं, तो संजीव इनमें से कौन से वर्ड के लिए यूज़ हुआ है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा, मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड आप लिखेंगे सेल्फलेस, क्योंकि उसने अपने बारे में नहीं सोचा ना, और वो एकदम हीरो की तरह एक्टिंग करा उसने। तो संजीव हीरोइक है, आप यहाँ पे एक हीरोइक लिखेंगे एंड सेल्फलेस लिखेंगे। सेकंड देखते हैं। फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब्स इन इटैलिक्स फ्रॉम द अबव पैसेज एंड रीराइट द पेरिस, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे लिखा है फील द अर्थक्वेक, तो यहाँ पे इटैलिक में लिखा है फेल्ट द अर्थक्वेक। सेकेंड है सी द सी राइजिंग, तो ये आपको ऐसे ही आपको इटैलिक्स में लिखना है, तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो आप सेकेंड देखेंगे। सेकेंड है सी द सी राइजिंग, सॉ द सी राइजिंग, क्योंकि ये दोनों वर्ड हमें सेम लगेंगे इसलिए हम सॉ लिखेंगे, और ये इटैलिक में भी सॉ ही आएगा। सेकेंड देखते हैं। थर्ड देखेंगे कम विद हिम, तो यानी केम विद हिम, ये हमारे पास्ट टेंस में भी केम विद हिम आएगा और इटैलिक्स में भी केम विद हिम ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें फोर्थ है हमारा हेयर क्राइज फॉर हेल्प, यानी हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, क्योंकि ये पास्ट टेंस में इसलिए हमें हर्ड आएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है ना। सेकंड देखते हैं। तो हमारा जंप इनटू द वाटर, तो ये हमें पास्ट टेंस में लगाना, तो जंप की सेकंड फॉर्म आपको पता है जंप्ड होती है, तो जंप्ड इनटू द वाटर, तो आपको जंप्ड इनटू द वाटर लिखना है। 6 देखते हैं। हमारा लास्ट है हमारा ये वेक हिम अप,
तो यहाँ पर आएगा वोक हिम अप, क्योंकि ये हमारी सेकेंड फॉर्म है, वोक, वेक, वोक, अवेकन। ठीक है बच्चों, तो चलिए वर्कशीट में आगे देखते हैं हम। आप देख सकते हैं हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो थी बट आपको अच्छी लगेगी अगर आप देखेंगे अच्छे से ध्यान से इस वर्कशीट को। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस वर्कशीट को 2-3 बार देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बच्चों।